साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं सभी साथियों के लिए पोषण नामक टॉपिक। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसमें हमने पढ़ लिया था स्वपोषी पोषण, और अब हम इस वीडियो में बात करेंगे परपोषी पोषण का। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन की बात करेंगे, जिसके कि हम परपोषी पोषण यानी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे यहाँ पर। तो परपोषी पोषण क्या होता है? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि अपने पोषण के लिए दूसरे स्वपोषियों पर निर्भर करता है, यानी दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरे जीव जंतुओं पर। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड अपॉन अदर ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, यानी दूसरे स्वपोषियों पर निर्भर रहता है। आगे देखते हैं, जो परपोषी होता है पोषण, वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मृतपोषी पोषण, जिसको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा होता है परजीवी पोषण, जिसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और तीसरा होता है प्राण समभोजी पोषण यानी विषमपोषी पोषण, जिसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो मृतपोषी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी समभोजी पोषण। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं मृतपोषी पोषण क्या होता है। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण की इस विधि में जीव अपना भोजन दूसरे मरे तथा सड़े गले जीवों अथवा पादपों से प्राप्त करता है। देखो, मरे अथवा सड़े गले तथा सड़े गले जीवों, चाहे जीवों से मरे सड़े गले जीवों से प्राप्त करे अपना भोजन, या मृतपोषी या तो फिर मरे या सड़े गले पादपों से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसको मृतपोषी पोषण कहते हैं। इन दिस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम अदर डेड एंड डिकेइंग, सड़े गले एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडी। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें याद रखेंगे, तो जैसे हमारे पास हो गया मशरूम हो गया, और गिद्ध हो गया वल्चर, और हमारे पास में बैक्टीरिया यानी जीवाणु हो गया, और फफूंद यानी कि मोल्ड हो गया। तो ये सब मरी चीज़ें हैं। मतलब मशरूम जो होता है ये भी मृतपोषी पोषण करता है, गिद्ध भी जानवरों को मरे खाता है, जीवाणु भी यही करते हैं, और फफूंद यानी कि मोल्ड भी यही करते हैं। देखते हैं परजीवी पोषण क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो परजीवी पोषण में हमारे पास में परजीवी पोषण का मतलब क्या होता है कि पोषण की इस विधि में जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर करता है। इसमें भी क्या करता है, जो जिंदा है उन पे निर्भर करता है। अभी हम लोग मृतजीवी पोषण पढ़ रहे थे, जिसमें मरे और सड़े गले जीवों पर या पेड़ पौधों पर निर्भर करता था। इसमें परजीवी पोषण में क्या है, इसमें जीवित जीवों पर, दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर करता है। इन दिस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अन्य जीवित ऑर्गेनिज्म हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे, उन पे जो है निर्भर करता है। जैसे जोंक हो गई, तो जोंक क्या करती है, खून चूसती है। प्लाज्मोडियम हो गया, और पैरा ये अमरबेल हो गया, कसकुटा हो गया, पिस्सू हो गया यानी जुआ लीक हो गया, ठीक, काठा वगैरह हो गई। तो आगे देखते हैं प्राणी समभोजी पोषण क्या होता है। प्राणी समभोजी पोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। यह पोषण की सबसे कठिन प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। इसको विषमपोषी पोषण भी कहा जाता है, जो 5 अलग अलग चरणों में संपन्न होते हैं। यानी जो मनुष्यों में होता है, प्राणी सम मतलब जो प्राणियों में होता है, यानी हम लोगों में और जानवरों में होता है। तो ये जो होता है प्राणी समपोषी पोषण होता है। इट इज़ द कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज कम्प्लीटेड इन 5 डिफरेंट स्टेप्स। यहाँ पर देखिए 5 स्टेप से इसको गुजरना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, जिसको कहा जाता है अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन कहा जाता है। फिर पाचन होता है यानी डाइजेशन होता है। फिर अवशोषण होता है यानी एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन होता है। फिर बहिर्गमन होता है यानी इजेक्शन होता है। अब देखिए अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है। भोजन को ग्रहित करने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम लोग अंतर्ग्रहण कहते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ इन टेकिंग फूड, यानी फूड को हम लोग अंदर लेते हैं। अगला क्या है, पाचन। पाचन करने का मतलब क्या है, जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की प्रक्रिया। जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड, यानी कठिन भोजन को, जटिल भोजन को तोड़ तोड़ करके सरल भोजन में बदलना पाचन कहलाता है। अगला देखते हैं कि अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन क्या होता है। पचित भोजन, जब भोजन पच जाता है, ठीक, उसको रक्त के साथ मिलाने की प्रक्रिया। पचित भोजन को
रक्त के साथ मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग डाइजेस्टेड फूड विद ब्लड, यानी खून में जब मिलाया जाता है भोजन पचने के बाद उसके पोषक तत्वों को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है प्रक्रिया? स्वांगीकरण, यानी एसिमिलेशन होता है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया, भोजन से जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसको कहा जाता है स्वांगीकरण। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, तो इसको स्वांगीकरण कहा जाता है। इसके बाद में बहिर्गमन आता है, इनिजेशन आता है। अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है बहिर्गमन कहलाती है, यानी प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर से जो अपचित भोजन रह जाता है उसको हम लोग मल जिसको कहते हैं बहिर्गमन, उसको बाहर निकाल देते हैं गुदादार के द्वारा। और एक होता है उत्सर्जन, उत्सर्जन में जैसे हम पसीना निकालते हैं, मूत्र निकालते हैं, तो वो होता है एक्सक्रीशन, उसको बोला जाता है, और इसको बहिर्गमन। आइए देखते हैं अगला यहाँ पे टॉपिक फूड। फूड माने भोजन। भोजन से हम क्या करते हैं? पोषक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जिसमें वो न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं। तो होता है दीर्घ पोषक तत्व और दूसरा होता है लघु पोषक तत्व। एक होता है हमारे पास में दीर्घ पोषक तत्व, यानी जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे एम ए लिखा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और बृहद पोषक तत्व इसको कह सकते हैं, और लघु पोषक तत्व इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए बृहद पोषक तत्व में कौन आते हैं? दीर्घ पोषक तत्व में CPF आता है, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, फैट माने वसा। तो कार्बोहाइड्रेट भोजन के लिए 60% चाहिए, और प्रोटीन 15% और वसा 25%। कभी कभी प्रोटीन और वसा की मात्रा 25-25% भी हो जाती है। ठीक, यहाँ पे 20-20%, 20-20 40 और ये 60-100। यहाँ पर लघु पोषक तत्व में कौन आता है? विटामिन, खनिज और रेशे, यानी रुक्षांश, रफेज जिसको बोलते हैं, विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज। तो ये आ गए आपके लघु पोषक तत्व, जिनको हमारे शरीर के लिए कम मात्रा में ज़रूरत होती है, ये अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। देखिए C जो होता है कार्बोहाइड्रेट, ये सर्वाधिक और तुरंत ऊर्जा देता है। 1 ग्राम अगर लेंगे कार्बोहाइड्रेट तो 4.2 किलो कैलोरी देता है, और वहीं पर प्रोटीन मांसपेशियों का निर्माण करता है, 1 ग्राम से 4.2 किलो कैलोरी देता है, और फैट देता है सर्वाधिक ऊर्जा 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी। नोट यहाँ पर देखेंगे कि जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर द्वारा प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। यानी जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की कमी हो जाती है, पहले तो कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग होगा, फिर वसा का खपत होगी, उसके बाद अगर कार्बोहाइड्रेट वसा की कमी हो गई शरीर में, तब प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। व्हेन देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट अक्यूर इन आवर बॉडी देन आवर बॉडी प्रोटीन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, तब लास्ट में हम लोग प्रोटीन का प्रयोग करते हैं। देखिए हम लोग विटामिन को क्या बोलते हैं? विटामिन को हम लोग बोलते हैं उपापचय नियंत्रक, मेटाबॉलिक रेगुलेटर उसको बोलते हैं। विटामिन अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं? अकार्बनिक, यानी जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ साथ नहीं होते हैं। ठीक, जो हमारे शरीर में विभिन्न उपापचय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक, मेटाबॉलिक प्रोसेस को, यानी विटामिन आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच कंट्रोल डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस इन आवर बॉडी। तो ये थे हमारे विटामिन। तो इस वीडियो में हमने जो है पोषण का भाग परपोषी पोषण कवर किया है और उसके टाइप्स को कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।